बीएमसी में सभागृह नेता गणेश खनकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मुंबई में जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना नेक्सस तैयार किया है, सभागृह नेता होने के नाते आप लोगों ने कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए हैं। बीएमसी में जिस तरीके से जब से सत्ता आई है और जब से ये काम शुरू हुआ है, क्या डेवलपमेंट्स हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, अगर आप विस्तार से बता पाए। देखिए, ऐसा है कि इस मुंबई शहर में आपने जो बात कही उस बात को लेकर हम बड़े सजग हैं। जब से इस महापालिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस मुंबई में जहां पर विशेषतः महापालिका और सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन को हथियाने का एक हम कह सकते हैं कि तरीके से काम बरसों से चल रहा है। झोपड़ों को बसाया जा रहा है, उन्हें फिर प्रूफ दिए जा रहे हैं और उसके साथ में कुछ राजनेता उसको बसाने का काम कर रहा है। अब जो आप देखते होंगे कि बांद्रा पूर्व में जो कार्रवाई हुई है गरीब नगर पर, क्या दिखाई नहीं दे रही थी क्या? पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही आने का बाकी रह गया था, लेकिन बरसों से कार्रवाई नहीं हो रही थी जब तक कि मुंबई महानगर पालिका में सत्ता परिवर्तन नहीं था। सत्ता परिवर्तन होते ही जो कानूनी प्रक्रिया थी उसे हमने पूरा कर दिया और हमने कार्रवाई की। आपने देखा होगा मानखुर्द में, वहां पर भी कार्रवाई हुई। और विशेषतः जब हम ये नाले सफाई के लिए जा रहे तो हम ये देख रहे कि बड़ी संख्या में नाले की जगह जहां खाड़ी में मिलती है, जिसे हम मराठी में पातमुख कहते हैं, वहां पर झोपड़े बनाए जा रहे हैं, वहां पे निशान लगाए जा रहे हैं। महापालिका कहती है ये जगह कलेक्टर की है, कलेक्टर कहता है ये जगह सीआरजेड की है। जगह है किसकी? लेकिन इस तरह से मुंबई के जो नाले और नदियां जो समुद्र में मिलते हैं, उसके किनारे पर बड़ी संख्या में अवैध तरीके से इस समय काम चल रहे थे। उन्हें रोकने का हम पूरा काम कर रहे हैं। और देखिए, इसमें दिक्कत इतनी है, ये अपने तरीके से पूरा नियोजन से अपने प्रूफ बना लेते हैं, कुछ या अधिकारियों को हाथ में पकड़ते हैं और बिना प्रशासन के कुछ अधिकारी शामिल होने बगैर ये काम नहीं होता है। लेकिन हमने कड़ी कार्रवाई का प्रारंभ किया है। सर, मानखुर्द के शिवाजी नगर में एक रफीक नगर है जहां पर बाबू अयान खान पिछले 30 साल से, ये बांग्लादेशी है, इसको पिछले साल गिरफ्तार किया गया। ये अवैध दस्तावेज बर्थ सर्टिफिकेट के साथ यहाँ रह रहा था, नेक्सस चला रहा था और यहाँ तक कि उसने बहुत सारे बांग्लादेशियों को यहाँ पनाह भी दे रखी है। जब भी प्रशासन कार्रवाई के लिए जाता था, पत्थरबाजी हो जाती थी वहाँ। अब कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर के फ्लोर को डिमोलिश किया गया है। क्या जानकारी है सर इसके बारे में? देखिए, ऐसा ये व्यक्ति जब आया था तो व्यक्ति एक आम आदमी था। उसके बाद में अपने आप को उसने रॉबिन हुड की प्रतिमा में ढालने का प्रयास किया। मानो जैसे कोई महात्मा होता है, उसी तरीके से एक माहौल बनाने का कोशिश की कि लोग आकर मिल रहे हैं, लोग उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं, इनके पास कोई अद्भुत शक्ति है जिससे लोगों को ये कुछ और अधिक देने के काम कर रहे हैं। इस तरह का उन्होंने माहौल बनाया। जब ये इस तरह की उनकी प्रतिमा इमेज बन गई, उसके बाद इन्होंने एक्सटॉर्शन का काम शुरू किया। जब इन्होंने एक्सटॉर्शन का काम शुरू किया, तब जाके जब इंक्वायरी हुई, तब ये पता चला कि ये मूलतः यहाँ के है ही नहीं, ये बाहर के है। और इन्होंने कह सकते ना कि अपने प्रोटेक्शन के लिए लोगों को लाया था। जो लोग इनके साथ रहते थे, इनके बारे में अच्छा ही बोलते थे। ये एक तरीका होता है अपने बारे में एक नेक्सस तैयार करने का, अपने बारे में गुडविल तैयार करने का, ये काम होता है। लेकिन देखिए, मुंबई में ऐसे दर्जनों, हजारों की संख्या में बाबू आपको कहीं ना कहीं मालवणी में मिलेंगे, के वेस्ट में मिलेंगे, आपको गणपत पाटिल नगर में मिलेंगे, मानखुर्द, गोवंडी, जहां जहां पर आप जाएंगे वहां पर सरकारी जमीन को हथियाने के लिए इसी तरीके के कोई ना कोई बाबू खान आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको इतना श्योर बता रहा हूं कि अब मुंबई महानगर पालिका इन लोगों को किसी भी तरह की कोई पनाह देने वाली नहीं है। सर, आपने एक पॉइंट रखा कि जब तक अंदरूनी तरीके से अधिकारी ना मिले हों तब तक ये नहीं किया जा सकता। जो बर्थ सर्टिफिकेट, उसके ऊपर टोटल 4 एफआईआर हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का भी, बाकी नेक्सस का भी। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट उसे मुहैया कराया गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके पास है। उसके यहाँ जो आज लोग रह रहे हैं वो हमसे कहते हैं कि आधार कार्ड बड़ी आसानी से पैसा देके मिल जाता है। नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि देखिए, जब ये जो सारा नेक्सस होता है, जब तक इस सारे नेक्सस में यहाँ के आपके लोग शामिल नहीं होते, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ के लोग जब मदद करने तैयार होते हैं, उसी के बाद ये सारा होता है। अब आधार कार्ड के बारे में आपने जो कहा, ये बात बिल्कुल सही है, बड़े आसानी से प्रूफ मिल जाते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में आप देख सकते हो, मुंबई में किरीट सोमैया जी ने जो पूरी छानबीन करने के बाद 87,000 या लगभग जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसमें से मेरे पास जो जानकारी है, अब तक 17 से 18 हजार बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे निकल चुके हैं
कि जिनका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बॉस, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वह व्यक्ति वहां पर था ही नहीं, उसका जन्म ही नहीं हुआ, उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी बन रहा है, कुछ दिनों के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनेगा। तो ये बड़ा नेक्सस है। और मैंने कहा वैसे कि जब तक यहाँ के कुछ अधिकारी या कुछ व्यक्ति उसको मदद करने के लिए तैयार न हो, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल होगा, ये जो किन्नर समुदाय से बाबू अयान शेख आता है, इसके ग्रुप से हम आज मिले, उनका ये दावा है कि उन्होंने बीएमसी अधिकारियों को 20,000 की रिश्वत दी ताकि वहां डिमोलिशन ना हो। क्या एक्शन होगा? वार्ड आता है वहां पर। देखिए, ऐसा है कि इसकी इंक्वायरी तो हम करेंगे कि अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे और जो अधिकारी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। अब किसी को बख्शेंगे नहीं। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।